उत्तर गाजीपुर के उत्तर प्रदेश के चीतनाथ घाट पे जो आरती का जो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जो आरती का शुभारंभ यहाँ पे किए, जो बहुत सराहनीय रहा। और गाजीपुर के बारे में कुछ ऐसी बात कहें और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि मनोज सिन्हा ने गाजीपुर के बारे में क्या कहा है और गाजीपुर की मान और शान अपनी माटी के बारे में जो कहानी बताएं कि जो ये खुशबू गाजीपुर की मिट्टी जो खुशबू देती है और अपने गांव का जो मिट्टी है वो हमेशा ये खुशबू अपने ही रंग में रंग देते हैं। लेकिन जो गाजीपुर के ऐतिहासिक चीतनाथ घाट पर हर प्रत्येक मंगलवार सोमवार को आरती जो होता है, इसका भव्य नजारा जो गाजीपुर के चीतनाथ में देखा गया। और मनोज सिन्हा जी ने वो बातों बातों में एक संदेश दिया था कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, एक श्रद्धा प्रतीक जो बनारस और जो बनारस से काशी जो जोड़ता है, लौरी काशी के नाम से जाना जाता है गाजीपुर। इस पर से ये गाजीपुर का नाम और प्रथम उच्च स्तर पे जोड़ने का जो कार्य करेंगे, जो अपने इतिहास में। और कुछ गाजीपुर के पांडे जी बोले कि गाजीपुर में जो शनिवार सोमवार और मंगलवार को आरती के प्रत्येक, तो एलडी साहब ने कहा कि मैं पांडे जी समझ नहीं पाया, तो पांडे जी ने आग्रह किया कि डीएम साहब ने अगर परमिशन दे देंगी तो सोमवार और मंगलवार का जो आरती प्रत्येक दिन हम करते रहेंगे। मैं लाल बहादुर कश्यप, नजर इंडिया न्यूज, गाजीपुर। पांडे, व्यवस्थापक मोक्षदायिनी मां गंगा फाउंडेशन। आज शंकर जी, आज गंगा घाट में जो गंगा आरती हो रही है, किस तरह का कार्यक्रम था? ये गंगा घाट की आरती लक्ष्य बनाया गया है कि काशी के अंदर जिस प्रकार की आरती करके विश्व को संदेश दिया जाता है, तो ये लौरी काशी है। जहाँ दक्षिणांश से उत्तरायण गंगा जी होती है, इस लौरी काशी पर भी काशी के दृश्य को पैदा करने की स्थिति बनाई जा रही है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि आरती प्रत्येक सोमवार एक भव्य रूप से हो, जिससे गाजीपुर में लोगों में एक सनातन धर्म का संस्कार जाए, माँ गंगा के प्रति काफी श्रद्धा हो। माँ गंगा देवी के रूप में है, इनके प्रति लोगों की भावनाएं आए। कई लोग माँ गंगा से अपने को प्रार्थना करते हैं, उनकी मांगे की पूरी करती है माँ। इसलिए प्रार्थना है माँ से चीतनाथ के घाट पर, राजा घाट की पावन धरती पर, ये विश्वामित्र के तपोस्थली पर, यहाँ भी चीतनाथ घाट पर आरती का कार्य आयोजन हो। काशी के बटुक के द्वारा ही यह आरती का आयोजन किया जाता है। ऐसे में आज मनोज सिन्हा जी का आगमन का क्या विशेष प्रयोजन था? क्या था विशेष प्रयोजन? ये था कि कुछ महिमान जी, आप हमारे गाजीपुर के लाल है, जम्मू कश्मीर में है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों को देख रहे हैं, इसलिए एक लक्ष्य था कि गाजीपुर के लाल होने के नाते अगर गाजीपुर की भी भव्य आरती को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन आएगा, एक गाजीपुर में आरती का माहौल बनेगा, एक वैचारिक रूप आएगी, लोगों में प्रखरता आएगी, लोगों की नीतियों में परिवर्तन आएगा, माँ गंगा के प्रति श्रद्धा रहेगी, और जिससे कि माँ गंगा को लोग एक भावनात्मक मांग अपनी पूरी कर सकें। समारोह में सम्मानित विजय मिश्र जी, सरिता अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी, आनंद सिंह जी, गाजीपुर के सबसे वरिष्ठ निर्गुण दास जवाहर जी, नाम में संजीव जी भी संचालन कर रहे थे। गाजीपुर नगर के सभी सम्मानित नागरिक, देवी और पवित्र आरती में आप सब उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो आवश्यकता है दोनों हाथ उठाकर गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, ओम नमो पार्वती पतये। मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। पहले भी दूसरे घाट पर गाजीपुर में गंगा आरती में मैं 2 बार शामिल हुआ हूँ। माँ गंगा के आशीर्वाद हो रहा सबके स्नेह से फिर से एक अद्भुत अवसर आया है जब आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र गाजीपुर में गंगा आरती के इस कार्यक्रम में मुझे आपके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
हमारी अध्यात्म प्रेम का प्रवाह भी गंगा है, वैयक्तिक चेतना का स्रोत भी गंगा है। ये दोनों में गंगा है। मुक्ति और परम सत्य का मार्ग गंगा है। भारत की मूल आत्मा गंगा है। हमारी परंपरा अगर गंगा न हो विकास तो भी नहीं होगा। जिस प्रकार आम इंसान को जीने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार जीवन भारत के लिए मां गंगा का बहना भी आवश्यक है। अनंत काल से समाज सभ्यता और संस्कृति का पोषण करते हुए मां गंगा ने भारत को जीवित रखा है। गाजीपुर की चेतना के उद्भव का आधार भी मैं गंगा मानता हूँ। ये गाजीपुर की पवित्र मिट्टी है, पावन मिट्टी है, जो सदियों से सत्य के पथ पर अड़ी है। अदम्य साहस का दूसरा नाम ही गाजीपुर है। प्रेम और प्रार्थना का प्रतीक ही गाजीपुर है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि यही गाजीपुर मेरे लोगों की हर खतरे में दौड़ रहा है। गंगा का जीवंत प्रवाह यही मेरी शक्ति और सामर्थ्य है। हमारी संस्कृति कहती है मित्रों कि समस्त सृष्टि का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी कहा था कि सस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, पवित्र तत्वों में मैं वायु हूँ, तथा नदियों में भागीरथी गंगा जाह्नवी भी। अगर गाजीपुर के दृष्टिकोण से आप देखें तो गंगा मुक्त और निर्बंध होकर सर्वजन का कल्याण कर रही है। और मैं समझता हूँ कि देश विदेश के कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गाजीपुर के मन को टटोल कर देखेगा तो उसमें धर्म, पुण्य, त्याग, ज्ञान, समाज सनातन की नई व्यवस्था निर्मित करने में जुट गया और अराजकता समाप्त हुई है। राम राज्य लौटने लगा है। जब 1947 से पहले और 1947 के पश्चात समाज और राष्ट्र के परिदृश्य को जब मैं देखे तो ये बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि हजारों वर्ष तक हम गुलाम तो थे ही। लेकिन 47 में आजादी मिलने के पश्चात भी हमारी गुलामी कायम रही। उसकी शक्ल बदल गई, लेकिन गुलामी पूरी तरह से हम मिटा नहीं सकते। एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत समाज को बांटने की कोशिश होती रही। गुलामी की मानसिकता हमारे ऊपर हावी होती गई। एक साजिश के तहत 6-7 दशकों तक सनातन परंपरा पर अनेक प्रकार से आघात किए गए। समाज से तालमेल बनाकर चलने वाले सांस्कृतिक धाराओं को बांधने की कोशिश की गई। समाज की आध्यात्मिक प्रगति को जकड़ने की कोशिश की गई। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं उन चेहरों को, उन हाथों को अच्छी तरह पहचानते हैं। उन्होंने तो गंगा से समाज के रिश्ते को भी समाप्त करने की कोशिश की। लगभग 3 दशक तक मां गंगा की पवित्रता और स्वच्छता और अभिनवता के नाम पर देश में लूट मचा रही थी। उनकी साजिशों के बावजूद अगर मां गंगा की धारा अनवरत बहती रही तो उसके पीछे सब कुछ अपने में समा लेने की गंगा की वो शक्ति। वो चंद ताकतें देश के सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहती थी। उनके आका शायद भूल गए थे कि गंगा को अपवित्र से अपवित्र तत्व एवं व्यक्तियों का भी उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुई। उसके पानी की एक खोज एक साथ एक पहली थी विकास की यात्रा।